कौमी असम्बली का काउंटडाउन, एक दिन में 29 बिल मंजूर। पीडीएम हुकूमत ने तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर 25 यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों के क़याम की मंजूरी दे डाली। तहफ़्फ़ुज़, खानदानी जिंदगी और दवाज और सेहत आमा के बिल मंजूर किए गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, इदारा बराए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, पाक चीन गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर, फैमिली लाइफ एंड वेडलॉक, शेखुपुरा इदारा बराए एडवांस साइंसेस, कॉस्मिक इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद बिल मंजूर। बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी, रामी इंस्टीट्यूट, वफाकी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुफ्ती आजम यूनिवर्सिटी इस्लामी बिल शामिल। चेयरमैन, ये बिल्स जो हैं ये हमें आज सुबह मिले हैं। इनका ताल्लुक आर्मी एक्ट से है, इनका ताल्लुक कैंटोनमेंट एक्ट से है, इनका ताल्लुक जो है वो DHA के साथ है और इनका ताल्लुक जो है वो HEC के साथ है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रजा रब्बानी का अंधी कानून साजी पर ऐवान से वॉकआउट। कहते हैं कि इन बिल्स की मंजूरी कवायद ज़वाबित को मद्देनजर रखे बगैर की गई। जब बिल ही हमें सुबह मिलेगा तो 2 रोजा नोटिस का उसूल कैसे लागू होगा? जो अभी 3 या 4 बिल पास हुए हैं, ये पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन है। हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि किस बिल में क्या है, कितने सेक्शंस हैं। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि हुकूमत की नीयत पर शक नहीं, मगर आज की गई कानून साजी पर तरीक़ाकार की पैरवी नहीं की गई। हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करने के करीब, निगरान वजीर आजम कौन होगा? हुकूमत की इत्तेहादी जमातें ताहाल एक पेज पर ना आ सकी। वजीर आजम ने तमाम जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम तलब कर लिए। निगरान वजीर आजम के लिए सियासी जमातों के नामों पर मुशावरत चंद रोज में मुकम्मल की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसाक डार और इरफान कादिर के नाम, पीपल्स पार्टी ने दोनों नाम मुस्तरद कर दिए। गैर जानिबदार और गैर सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम बनाने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब और दुबई से कैंप उखाड़ लिया। अहले खाना के साथ इटली में डेरे डाल लिए। साबिक वज़ीर आज़म 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की अहम 2 मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान जाने से पहले फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। 2013 में जब नवाज शरीफ इस मुल्क के तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए तो गवादर की तरक्की और खुशहाली और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने बेपनाह अपनी वज़रा के साथ बहुत अवामी नौयत के मंसूबे, उनकी मंसूबाबंदी की। 4 साल उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। हर चीज बंद कर दी गई थी और हर चीज को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर बिजली ईरान से लाने का मंसूबा बनाया गया। साफ पीने का पानी का मंसूबा पिछले कई सालों से कटाई में पड़ा था। गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान की एक बहुत आम पोर्ट है, पोर्ट की सफाई के लिए हमने इस सफाई का इंतजाम किया। फरवरी मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगा। साबिक हुकूमत ने 4 साल में गवादर के मामले में मुजरमाना गफलत से काम लिया। CPEC समेत तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। गवादर में बरामदी जोन की तामीर में इंतहाई गफलत बरती। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए। वज़ीर आज़म के चेयरमैन PTI पर ताक ताक करवार। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्तकबिल में गवादर दुनिया की तेज तरीन तरक्की करती बंदरगाह बनेगी। चीनी बाशिंदों की हिफाजत हमें अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी मरकजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका जमीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका जमीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे।
खवातीन से मुतालिक बयान, ख्वाजा आसिफ अपने मौकिफ पर डट गए। पहले मरियम नवाज से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज पर मुआफी मांगे तो मैं भी मांग लूंगा। ख्वाजा आसिफ की मशरूत पेशकश। वज़ीर दिफा ने कहा, खवातीन नहीं अपोजिशन अरकान को कचरा कहा था, जानबूझकर सिनफी रंग दिया जा रहा है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी ख्वाजा आसिफ को माजरत करने का मशवरा। बारिश ने दरो दीवार हिला दिए, कई मकान गिरा दिए। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने नई तारीख रकम कर दी। जिला खारान और सोराब में सैकड़ों कच्चे मकान सफाई हस्ती से मिट गए। मालो असबाब सब बह गया, खेत खलियान डूब गए। हजारों अफराद बेयारो मददगार। बलूचिस्तान में मजीद 3 अफराद जाम बहक हो गए। अमवात की तादाद 10 हो गई। हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू। बारखान और हरनाई की सैलाबी रेलों में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हवरान में 20 के करीब लोग सैलाबी रेले में फंस गए। कई गाड़ियां बह गईं। लीवेज फोर्स के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। अब तक 100 घर तबाह हो गए। 200 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब मासेहरा और आज़ाद कश्मीर की इलाकी तत्तापानी में छत गिरने से 3 बच्चे और 3 खवातीन जाम बहक हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हब नदी में तुग़यानी से पुल को नुकसान पहुंचा। लाहौर में बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इचरा रहमानपुरा रोड पर तालाब का मंजर। वाल्टन रोड पर नहर का गुमा होने लगा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। समनाबाद, मजंग, ताजपुरा, आबिद मार्केट समेत कई इलाकों में पानी का राज। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबटाबाद में बारिशी पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गया। मरीज दूसरे वार्ड में मुंतकिल। बहावलपुर में शाहीवाला के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाब पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई। तेज बारिशों से दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में BS फीडर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। तंगवानी में कच्चे के लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। मिठड़ी शाह होटल के मकाम पर 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल। महकमा आबपाशी का अमला भी गायब। इलाका मकीन शगाफ को पुर करने में मसरूफ। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नया अलर्ट जारी कर दिया गया। पेरोजवाला में दरियाई रावी से निकलने वाला बरसाती नाला बिखर गया। हैदर रोड और पठान कॉलोनी समेत कई इलाके ज़ेरे आब। दरियाई सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासिर को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतासिर को नए घर बनाकर देगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक हुकूमत में सैलाब जदगान और आवाम की फलाह के लिए मिले पैसे चेयरमैन PTI ने जाती खर्चों पर उड़ा दिए। PTI हुकूमत ने सवाए झूठे दावों के कुछ नहीं किया। महंगी बिजली मजीद महंगी। हुकूमत ने बिजलियां गिरा दी। अवाम झुलस गए। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाइफलाइन और माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट तक 3, 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी। 300 यूनिट तक 5, 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे इजाफा। 401 से 700 यूनिट तक के सार्फिन के लिए बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। रूस के साथ तेल मुआहदे का फायदा जल्द अवाम को पहुंचेगा। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा किया गया है। 138 MMCFD नई गैस सिस्टम में शामिल की। आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहदा हुआ है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब को फराह गोगी के खिलाफ मजीद शवाहिद मिल गए। फराह गोगी को पैसे देने वाले अफसरान की तफसीलात एंटी करप्शन को मिल गई। सरकारी अफसरान सालेह सईद, उस्मान मुअज्जम, सुहेल ख्वाजा से एंटी करप्शन हुकाम की पूछगछ। इजराइल के मुताबिक अफसरान से मिलने वाली रिश्वत से इब्राहिम मानी का भी हिस्सा था। बुशरा बीबी के बेटे कई बार तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश न हुए। एंटी करप्शन हुकाम का वारंट हासिल करने पर गौर।
नैब का परवेज अलाई और मोनस अलाई के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। मुल्क भर के इदारों से बाप बेटे के असासों का रिकॉर्ड तलब। जायदादों, गाड़ियां समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली। मोनस अलाई के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर दी। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को मुलजिमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस ने सोमिया आसिम की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी में छापे मारे, लेकिन मुलजिमा पकड़ी ना जा सकी। तशद्दुद का शिकार लड़की जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने कहा है कि कमसिन लड़की को ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं, दिमागी सोजिश अद्वियात से कंट्रोल कर ली जाएगी। MP असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग। CCTV फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद गाड़ी घर से निकलने के बाद मशकूक हालत में करीब नजर आए। फुटेज में एक कार भी मशकूक अंदाज में बीगो के पीछे नजर आई। पुलिस ने कराची से एक और जैकबाबाद से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में तालिबात को हरासा करने का अलमनाक वाकया सामने आया है। गिरफ्तार मुलजिमान से हजारों लड़कियों की वीडियोस और दीगर शवाहिद मिले हैं। यूनिवर्सिटीज में चंद असातिज़ा ने मुनशियात की फराहमी का धंधा भी शुरू कर रखा है। ऐसे मकरू अमल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इंदिया दे दिया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो में गुफ्तगू करते हुए कहा, बलोचिस्तान और उनका सियासी मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून में नजर आता है। चाहता था बलोचिस्तान के मसाइल सूबे की जमातें ही मिलकर हल कर लें, लेकिन यह फार्मूला नाकाम होता नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान में सैलाब से बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तरक्की पजीर ममालिक में खुराक की तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। आठ मुहर्रम हराम। आज मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहदाए करबला की याद में शहर शहर मजालिस, इमाम अली मकाम और उनके अजीम जानिसारों की यादें ताज़ा। ज़ाकिरीन वाक़या करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। जमरूद की मस्जिद अली में खुदकुश धमाके के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। उलमा कराम ने वाज़ेह किया कि मसाजिद को तबाह करने वाले को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जमरूद खुदकुश धमाके के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां भी निकाली जा रही है। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद की 75वीं बरसी। 1948 में कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। 27 जुलाई को बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर जनरल शुएब ने मजार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी पेश की। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। ISPR का शोहदा को खिराज अकीदत। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में जंगल का कानून राइज। भारतीय रियासत बिहार में बिजली के अदम फराहमी पर एहतजाज लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी। 2 मुसलमान जाँ बाग पर 5 जख्मी हो गए। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में फौजी बगावत। आमिरों ने सदर मोहम्मद बाजूम का तख्ता पलट दिया। कर्नल मेजर इमादू का आइन तहलील करने और सरहदें बंद करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की मुज़म्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा नाइजीरिया की हुकूमत और अवाम के साथ है। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 सर करने का मिशन जानलेवा बन गया। शिगर के मायनास को फहमा मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर जाम बहक। मोहम्मद हसन बॉटल नेक के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जख्मी हुए।
साथी को पैमाओं ने रेस्क्यू किया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान भाग हो गए।